नमस्ते, मैं हूं शिखा राजता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दो बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करेंगे। यह कहानी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अपने एक के लिए लढिए गए 14 साल के लंबे संघर्ष की है और यह भी दिखाती है कि कैसे अदालतें सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले केस से, जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। पहला मामला, केस का नाम नार सिंह डट बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस नंबर रिट याचिका संख्या 5984 साल 2021। फैसले की तारीख 28 फरवरी 2024। न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश श्री बिपिन चंद्र नेगी। यह मामला श्री नरसाइन दत्त का है, जो साल 1994 से वन विभाग में एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। साल 2010 में उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया ताकि 8 साल की सेवा पूरी करने पर उन्हें वर्क चार्ज कर्मचारी का दर्जा दिया जा सके, जो उनका हैक था। लेकिन विभाग ने उनके दावे को बार बार खारिज किया। पहले तो अदालत के निर्देश के बावजूद उनकी रिप्रेजेंटेशन पर फैसला लेने में ही 5 साल की देरी कर दी। फिर यह कहकर उनका दावा खारिज कर दिया कि वन विभाग में वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं है। यह तब किया गया जब विभाग ने दूसरे कर्मचारियों को वही दर्जा दिया था। श्री दत्त इसके खिलाफ ट्रिब्यूनल गए और ट्रिब्यूनल ने विभाग के इस आदेश को रद्द कर दिया। लेकिन इसके बावजूद विभाग ने लगभग 3 साल बाद उनके केस को फिर से एक नए और गलत आधार पर खारिज कर दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटे कर्मचारी को अपने हकन के लिए सालों तक लड़ना पड़ा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है, तो कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। लीगल पॉइंट इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में अदालत ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट किया। 1. वर्क चार्ज स्टेटस का अधिकार। अदालत ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी किसी पॉलिसी के तहत जरूरी सेवा अवधि पूरी कर लेता है, तो उसे उस पॉलिसी का लाभ पाने का अधिकार है। उसे किसी पुरानी पॉलिसी की कट ऑफ तारीख के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। 2. रेस जुडिकाटा का सिद्धांत, रेस जुडिकाटा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब ट्रिब्यूनल ने विभाग की वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट न होने की दलील को पहले ही खारिज कर दिया था, तो विभाग उसी दलील को दोबारा नहीं उठा सकता था। 3. अधिकारियों का कर्तव्य। कोर्ट ने अश्वनी कुमार मामले का हवाला देते हुए कहा कि किसी कर्मचारी को वर्क चार्ज दर्जा देने के लिए विभाग में किसी औपचारिक वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट का होना जरूरी नहीं है। 4. उत्पीड़न के लिए हर्जाना। सबसे महत्वपूर्ण बात, अदालत ने माना कि विभाग ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 14 साल तक अनावश्यक रूप से परेशान किया और उसे झूठे कारणों से मुकदमेबाजी में उलझाए रखा। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे नागरिकों को बेकार की मुकदमेबाजी में धकेल सकते हैं, क्योंकि मुकदमे का खर्चा उनकी जेब से नहीं जाता। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री नरस दत्त की याचिका स्वीकार कर ली और विभाग के 4 सितंबर 2020 के खारिजी आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि श्री दत्त को 1 जनवरी 2002 से वर्क चार्ज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उन्हें सीनियरिटी, वेतन निर्धारण और पेंशन जैसे सभी परिणामी लाभ दिए जाएं। और सबसे बड़ी बात, कर्मचारी को 14 साल तक परेशान करने के लिए विभाग पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया। यह हर्जाना उन 2 अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से देने का आदेश दिया गया जिन्होंने यह गलत आदेश पारित किए थे। तो देखा आपने कैसे माननीय उच्च न्यायालय ने एक कर्मचारी को न्याय दिलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिन 2 अधिकारियों पर यह 1 लाख का हर्जाना लगाया गया था, वे इस फैसले के खिलाफ एक और अपील में चले गए। चलिए देखते हैं उस अपील का क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास कानूनी विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी कानूनी रूप से जागरूक हो सकें। दूसरा मामला, अधिकारियों की अपील। केस का नाम सुश्री सृष्टिपाल वासुदेव और अन्य बनाम नरस दत्त और अन्य। केस नंबर LPA संख्या 179 साल 2025। फैसले की तारीख 3 जून 2025।
न्यायाधीश माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री जी एस संधावालिया और माननीय न्यायाधीश श्री रंजन शर्मा। यह अपील उन 2 वन अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी जिन्हें सिंगल जज ने अपनी जेब से 1 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया था। पहली अपीलकर्ता, जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स थी, ने दलील दी कि उन्होंने 2015 का आदेश सरकार के एक पत्र के आधार पर दिया था, जिसमें उन्हें यह पता लगाने के लिए कहा गया था कि क्या विभाग में वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट है। उनकी दलील थी कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई विरोधाभासी आदेश दिया था। दूसरे अपीलकर्ता डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जिन्होंने 2020 में दूसरा खारिजी आदेश दिया था। अदालत ने पाया कि उनकी स्थिति अलग थी। ट्रिब्यूनल ने उन्हें स्पष्ट रूप से उन मामलों के आधार पर फैसला करने को कहा था जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम रूप ले चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने आदेश में गलत तरीके से यह उल्लेख किया कि मामले अभी भी लंबित हैं और इस तरह ट्रिब्यूनल के आदेश की अवहेलना की। लीगल पॉइंट इन्वॉल्व्ड इन दिस केस, इस अपील में मुख्य कानूनी सवाल यह था कि अधिकारियों पर लगाया गया व्यक्तिगत हर्जाना कितना उचित है। अधिकारियों की जवाबदेही। अदालत ने एक नीति संबंधी निर्देश पर काम करने वाले अधिकारी और जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी के बीच एक स्पष्ट अंतर किया। अदालत ने पाया कि पहली अपीलकर्ता ने एक सरकारी निर्देश के तहत काम किया था और उनके द्वारा विरोधाभासी आदेश देने का कोई सबूत नहीं था, लेकिन दूसरे अपीलकर्ता ने जानबूझकर ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन नहीं किया और कर्मचारी के दावे को खारिज करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। अदालत ने पहली अपीलकर्ता सुश्री सृष्टिपाल वासुदेव पर लगाए गए हर्जाने को रद्द कर दिया। हालांकि अदालत ने दूसरे अपीलकर्ता को उनकी हरकत के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। अब 1 लाख रुपए का पूरा हर्जाना अकेले दूसरे अपीलकर्ता यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को देने का आदेश दिया गया। तो दोस्तों, ये थे आज के 2 महत्वपूर्ण मामले। इन फैसलों से कुछ बातें साफ होती हैं। न्यायपालिका सबसे कमजोर कर्मचारियों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। सरकारी अधिकारी नागरिकों को अंतहीन मुकदमेबाजी और झूठे बहानों से परेशान नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण, जहां ईमानदार प्रशासनिक निर्णयों को संरक्षण प्राप्त है, वहीं अदालती आदेशों की जानबूझकर की गई अवहेलना पर अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही भी तय की जाएगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपके कानूनी ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। लीगल पॉइंट को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं शिखा राजता आपसे फिर मिलूंगी एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।